दिल करे तालियां ही मारूं, तालियों के अलावा क्या कर सकते हैं। रोज ब रोज एक खबर आती है, कॉर्बिन बोश, मिचेल ओवन, कुसाल मेंडिस। सोचा था लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, एक और नाम लिख लीजिए, काइल जेमिसन। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साइड पे मतलब आप अपनी लीग की तारीफ करते हो कि जी साड़ी लीग बड़ी बढ़िया है, हमारी लीग आईपीएल को टक्कर दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पे बेटा आपकी लीग के प्लेयर ही आपकी लीग को मिड में छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। इसमें अब देखो एक आधी बार हो ना तो चलो बंदा कहता है जाने दो कोई बात नहीं है, एक आधी बार हो ना तो बंदा कहता है जान दो कोई गल नहीं, लेकिन भाई बार बार ये हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ। मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है, पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुकते हैं तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर देखो इधर बात मैं वो करूंगा जो बात आपको। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया, जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही है ना कि खाली पाकिस्तान की तो लीग सस्पेंड नहीं थी, दोनों मुल्कों की हुई थी। आईपीएल भी तो सस्पेंड हुई थी, लेकिन आप खुद गौर से देखें आईपीएल के अंदर कितने प्लेयर नहीं आ रहे। स्टार्क, जैक फ्रेशर, एडन मार्करम, और कौन है, मोइन अली, रोवन पावल, ये कोई 5-6, चलो मैं कहता हूँ 8 प्लेयर लगा लो। उधर 10 टीमें हैं, 10 टीमों को मिला के कोई उधर प्लेयर भी बड़े ज्यादा बनते हैं देखा जाए तो पीएसएल के मुकाबले में। पीएसएल कितने प्लेयर्स नहीं आ रहे, इतनी लंबी लिस्ट है ना। ये आईपीएल खेलने जा रहे फिर भी नहीं आ रहे। कुसाल मेंडिस ने कहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं पीएसएल नहीं आईपीएल खेलने जा रहा हूं। यार ये कोई मजाक है? किया और हक और सच की बात ही करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी लीग में वो स्टैंडर्ड होता, अगर आपकी लीग में वो मयार होता, आपकी लीग में वो क्वालिटी होती, तो कभी भी कोई भी प्लेयर आपकी लीग ना छोड़ के जाता। बेटा वो लूले और लंगड़े भी हो जाते ना, एक पाँव पे चल के भी उनको आना पड़ता ना, तो बेटा वो आपकी लीग क्या करते, आपकी लीग को खेलते, आपकी लीग को प्रेफरेंस देते। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पीएसएल होती, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी क्या, वो टाइम पास के लिए पीएसएल खेलते हैं। मतलब जो बंदे आईपीएल में रिजेक्ट हो जाते हैं उनको टाइम पास के लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो कहता है ना कि रनिंग में भी रखना होता है। अब एक क्रिकेटर चाहता है कि भाई मैं 2-3 महीने फारग क्यों बैठूं, तो वो फिर टाइम पास के लिए बेटा पीएसएल में आ जाते हैं। और ये चीजें आपको इस साल तो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक तो हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड क्या है कि भाई कोई प्लेयर नहीं आता, फॉरेन बड़ा प्लेयर नहीं आता, और जो बड़े फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं, कोई भी फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं जो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर थे, वो मिड ड्यूरिंग पीएसएल आराम से छोड़ के चले जाते हैं पीएसएल को। भी मजाक समझा हुआ इन्होंने। बीच टूर्नामेंट के अंदर बाकी भी तो आ रहे हैं। और यार चलो मैं ये कह रहा हूं, चलो ये तो अब आईपीएल में इनको ऑफर आ गई भाग के, जिनको आईपीएल में ऑफर भी नहीं आई वेले बैठे हुए हैं विलियमसन साहब। इसके अलावा वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है, चैपमैन, जिनकी टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर लिया हुआ, जिनका आना जरूरी है, वो भी नहीं आ रहे। मिचेल, आखिर ड्रामेबाजी चल रही है। तो ये तो बड़ी बुरी मैं समझता हूँ कि चीज है। पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसएल को ना थोड़ी अपनी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। आईपीएल में बैन होते हैं ना, पता होता है कि 2 साल जाया जाएंगे, भागते हुए आते हैं। ऐसे रूल्स लेकर आए तभी कामयाब होंगे, अदरवाइज जिसको कहते हैं ना पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया
जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीसीएल से जो इनकम आती है उसमें भारी नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंचाइजी के साथ वित्तीय साझेदारी मॉडल को अन्य कमियों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इंडिया में पीएसएल को पूरी तरीका से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने बड़ी भूल कर दी। बीते 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमदर्द आतंकी के बाद जो भारत ने जवाब दिया, उसके साथ ही पीएसएल और कई सारे यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैन लगा दिया था इंडिया ने। अब पाकिस्तान के जो विदेशी खिलाड़ी थे जो टीम में खेल रहे थे वो भी जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आना चाहते हैं। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने वापस देश लौटने के लिए फ्रेंचाइजी से बात कर लिए, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि दुबई में, लेकिन दुबई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इंडिया से मजबूत रिश्ते होने के वजह से नहीं चाहता है कि वो एक बैटल ग्राउंड बने। दुबई चाहता है कि पाकिस्तान के मैच यहाँ ना खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैच कराना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में पाकिस्तान में काफ़ी आतंकी सक्रिय घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही हमले का भी डर पाकिस्तान को आज सता रहा है। अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो जाएगा, क्योंकि पीसीबी को इस लीग से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीसीबी सिर्फ 6 टीमों के मालिक ही इसमें पैसा डाल रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीसीएल 5 सीजन के अनुसार यह फ्रेंचाइजी नुकसान से ज्यादा हिस्सा लेने के कारण ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पीसीएल 1600 मिलियन रुपए का हुआ। पीसीबी की फ्रेंचाइजी में 10 साल का समझौता हुआ था। इस समझौते के बदलाव में 2025 में 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे क्या होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।